अस्सलाम वालेकुम दोस्तों मैं हूं आपका भाई सुहेल भाई और आप देख रहे हैं अमेजिंग वर्ल्ड। दोस्तों आज हम बात करने जा रहे हैं अर्तगरल गाज़ी की कहानी। दोस्तों आपने शायद ये सुना होगा कि अर्तगरल गाज़ी कौन थे और कहाँ रहते थे। इसका मुकम्मल डिटेल जानिए इस वीडियो में। इससे पहले जिन दोस्तों ने मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो काइंडली मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और मुकम्मल मालूमात इसी वीडियो में हासिल करें, और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ वीडियो को लाइक शेयर लाजिम करें। सल्तनत उस्मानिया का नाम किसी नस्ल या कौम से नहीं बल्कि उसके पहले हुक्मरान सुल्तान उस्मान गाज़ी के नाम से मंसूब है। उस्मान के नाम पर ही उसका नाम ये है। उस्मान गाज़ी के वालिद का नाम अर्तगरल गाज़ी था। इस वक़्त तुर्क कबीलों की शक्ल में रहते थे। ये तमाम कबीले खाना बदोश थे। जहाँ सरसब्ज़ इलाका और पानी नज़र आया वहीं खीमे गाड़ कर डेरा डाल लिया। इन कबीलों में एक कबीले का नाम काई कबीला था। काई कबीला बाकी कबीलों से कुछ बड़ा और ताकतवर था। सुलेमान शाह उस कबीले का सरदार था। ये नहायत जंगजू कबीला था। सुलेमान शाह और उसके कबीले के मकासद में सबसे बड़ा मकसद इस्लाम की अशात थी, क्योंकि ये वो वक्त था कि मुसलमान हर जगह से कमज़ोरी का शिकार थे। मंगोल अपना सर उठा रहे थे। सल्जुकी सल्तनत और अपने ज़वाल के करीब थी। इन हालात में ज़रूरी था कि मुसलमानों का तादाद को बढ़ाया जाए। सुलेमान शाह का इंतकाल हो गया। उसके 3 बेटे थे। मंझला बेटा अर्तगरल गाज़ी अपने वालिद का जानशीन मुकर्रर हुआ और अपने कबीले का सरदार बना। अर्तगरल गाज़ी बहादुर निडर जंगजू शख्स था जो अपने कबीले का दिफा करना ख्वाब जानता था। लेकिन वो वक्त आ गया था कि मंगोल हर तरफ तबाही फैला रहे थे। मुसलमानों का कत्ल आम हो रहा था। चंगेज़ खान की फ़ौजों ने ख्वारज़म शाह सल्तनत को तबाह करके रख दिया था। मुसलमान मंगोलों की आग लग गई और भाग रहे थे। इस सूरत हाल में अर्तगरल गाज़ी मंगोलों का मुकाबला नहीं कर सकता था। वो अपने कबीलों को लेकर सल्जुकी सल्तनत तरफ रवां हुआ। उसके साथ तकरीबन 400 के लगभग ख़ानदान थे। रास्ते में उसने देखा कि 2 फ़ौजें आपस में लड़ रही हैं। उसने सोचा कि किसी एक का साथ देना चाहिए। उसे ये मालूम नहीं था कि वो लश्कर किस किस के हैं। कुछ सोचकर उसने जो फ़ौज हार रही थी उसका साथ दिया और अपने इन थोड़े सिपाहियों के साथ मुखालिफ फ़ौज पर अचानक और बहुत तेज़ हमला करवाया। वो फ़ौज डर गई और समझी कि इनको कहीं से मदद मिल गई है, और वो फ़ौज जीते जीते हार मान गई। बाद में मालूम हुआ कि जिस फ़ौज का साथ दिया ये सल्जुकी सुल्तान अलाउद्दीन की फ़ौज थी। मुखालिफ फ़ौज के बारे में इख्तलाफ पाया जाता है। बाज़ के नज़दीक वो बाज़नतीनी ईसाई फ़ौज थी और अक्सर कर मुताबिक वो तातारी थे। बहरहाल सुल्तान उनकी बहादुरी से बहुत खुश हुआ और अर्तगरल कबीले को अपनी सल्तनत में इनाज़ोल के करीब सकराया के इलाके में एक जागीर अता की और ये कबीला वहीं आबाद हो गया। सुल्तान ने उनको इजाज़त दी कि सरहद के साथ साथ इलाकों को फ़तह करें और उनको सल्तनत में शामिल करें। ये इलाका बाज़नतीनी ईसाई सल्तनत के बिल्कुल साथ जुड़ा हुआ था। अर्तगरल ने उन्हें कुछ ही अरसे में अपनी शिजात और बहादुरी का सिख बिठा दिया। उनका फतूहात का नतीजा ये हुआ कि बाकी बहुत से तुर्क कबाइल भी अर्तगरल के साथ मिल गए और उसे अपना सरदार तस्लीम कर लिया। अर्तगरल सुल्तान सलाउद्दीन के नायब के तौर पर लड़ रहा था और उसकी ताकत में दिन ब दिन इजाफा होता रहा। अर्तगरल ने बाज़नतीनी सल्तनत के एक बड़े मुत्तहदा लश्कर को शिकस्त दी। मदतों उसके जागीर को हासिल करने के लिए मुसलसिल जंगें लड़ते रहे। 1281 ईस्वी में 90 बरस की उम्र में अर्तगरल गाज़ी का इंतकाल हो गया। उसका जानशीन उसका बेटा उस्मान गाज़ी था। उस्मान अपने वालिद की तरह
پکا مسلمان، بہادر اور حوصلہ مند تھا۔ اس نے بہت فتوحات کا سلسلہ جاری رکھا۔ ادھر سلطان صلاح الدین سلجوقی ایک جنگ میں شہید ہوئے۔ اس کے بعد اس کا بیٹا غوث الدین بھی تاتاریوں کے ہاتھوں مارا گیا۔ 1299 میں سلجوقی سلطنت بالکل ختم ہو گئی۔ عثمان غازی نے اپنے تمام فتوحہ علاقوں میں اپنی خود مختار حکومت کا اعلان کر دیا۔ یوں سلجوقی سلطنت سے علیحدہ عثمانی سلطنت قائم ہوئی۔ سلجوقیوں کے لیے یہ بات تشویش کا باعث تھا۔ وہ اندرونی جھگڑوں کی وجہ سے مکمل زوال پذیر ہو چکے تھے۔ امیر عثمان غازی نے بہت سے شہروں اور قلعوں کو فتح کیا اور ینی شہر جو کہ برسا کا ایک ضلع تھا اپنا خود دارالحکومت بنا دیا۔ سلطان عثمان نے مالک خاتون سے شادی کی۔ سلطان عثمان کو سلطنت ملنا اور ایک مضبوط اسلامی سلطنت کا قائم ہونا اللہ کی مرضی تھی۔ اس نے سلطنت کے قائم ہونے کے بعد مسلمان متحد ہونا شروع ہو گئے۔ برسا کے فتح بعد سلطان عثمان بیمار ہو گئے اور 1323 کو وفات پائی۔ مرنے سے پہلے اپنے بیٹے اور خان کو ایک طویل نصیحت کی۔ اور خان سلطان بنا اور اپنے باپ کی پالیسی کو جاری رکھا۔ جب عثمان سلطان کا انتقال ہوا تو سلطنت رقبہ 16,000 مربع کلومیٹر تھا۔ 150 سال کے اندر یہ دنیا کی سب سے بڑی سلطنت بن گئی۔ سلطان محمد فاتح نے قسطنطینیہ کے فتح کر کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پوری کر دی اور اپنے بہترین ہونے کا ثبوت دیا۔ سلطنت عثمانیہ کے نویں سلطان سلیم اول نے مصر میں موجود عباسی خلافت کے ختم کر کے اپنی خلافت کا اعلان کر دیا۔ یوں خلافت میں بھی ان کی ہوئی اور سلطان سلیم اول سلطنت عثمانیہ کے پہلے خلیفہ بن گئے۔ یہ سلطنت 2623 سال قائم رہی اور 1922 میں ختم ہوئی۔ سلطان عثمان کے نام سے ہی سلطنت کو سلطنت عثمانیہ کہا گیا۔ انگلش میں اسے عثمان امپائر بھی کہتے تھے۔ کچھ علاقوں کے لوگ اسے اپنی زبان کی وجہ سے اوتھمین امپائر کہتے ہیں۔ آہستہ آہستہ اوتھمین سے ہی اوٹومین امپائر کہا جانے لگا اور پھر اس کا نام یہی پڑ گیا۔ دوستو یہ تھا ارطغرل غازی کے بارے میں جو میں نے آپ تمام دوستوں کو پورا معلومات فراہم کیا ہے۔ دوستو امید کروں گا کہ یہ تمام ویڈیو آپ تمام دوستوں کو پسند آئی ہوگی۔ ایسے معلوماتی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں اور ایسے معلوماتی ویڈیو فری میں حاصل کریں۔ دوستو جن دوستوں نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا وہ کائنڈلی چینل کو سبسکرائب کریں اور دوستوں کو ویڈیو کے ساتھ شیئر لازم کریں اپنے دوستوں کے ساتھ۔ دوستو ویڈیو دیکھنے کا بہت بہت شکریہ۔ تھینکس فار واچنگ۔